अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का नाम सुनते ही जहन में भूख और प्यास का ख्याल आता है ना? लेकिन ये महीना इससे कहीं ज़्यादा है। ये अपने आप को बदलने का एक ज़बरदस्त मौका है। तो आइए देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक आदत इस महीने में सब कुछ बदल सकती है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि रमज़ान में सिर्फ एक आदत बदलने से किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए? अच्छा, असल मौजू पर आने से पहले क्यों ना एक छोटा सा क्विज हो जाए, एक दिलचस्प सी गेम। देखते हैं कि रमज़ान के बारे में हमारी मालूमात कितनी पक्की हैं। तैयार हैं? चलें जी, पहला सवाल ये रहा, रोज़ा किस हिजरी साल में फ़र्ज हुआ था? ऑप्शंस हैं 1 हिजरी, 2 हिजरी या फिर 5 हिजरी। ज़रा सोचिए क्या जवाब हो सकता है। और सही जवाब है 2 हिजरी। जिसका जवाब ठीक था, भाई वाह, बहुत खूब। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। लैलतुल क़द्र यानी वो रात जिसे 1000 महीनों से अफजल कहा गया है, वो रमज़ान के किस अशरे में आती है? पहले 10 दिनों में, बीच के 10 दिनों में या फिर आखिरी अशरे में? जी बिल्कुल सही जवाब है, आखिरी अशरे में। उम्मीद है इस छोटे से क्विज में मज़ा आया होगा। तो अब इस क्विज से आगे बढ़ते हैं और एक कहानी की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें तब्दीली की असल ताकत के बारे में बताएगी। ये कहानी है एक लड़के की। इसकी ज़िंदगी में हर साल रमज़ान आता और बस चला जाता, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि वो कोशिश नहीं करता था, वो रोज़े भी रखता था, दुआएं भी मांगता था, लेकिन उसकी आदतें वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती थी। असल तब्दीली जो अंदर से आनी चाहिए वो कहीं नजर ही नहीं आती थी। फिर एक रमज़ान उसने एक पक्का इरादा किया। उसने खुद से कहा, बस इस बार मैं सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रहूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था। और जानते हैं उसने क्या किया? कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं बनाया, उसने अपनी सारी तवज्जो सिर्फ एक आदत बदलने पर लगा दी। जी हाँ, सिर्फ एक, और वही एक आदत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। तो ये जो कहानी है ना, इससे हमें रमज़ान का असल मकसद समझ आता है। चलें ज़रा उसके बुनियादी सबक को गहराई से देखते हैं। देखिए, रमज़ान का असल मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना तो है ही नहीं। इसकी असल रूह है नफ्स पर काबू पाना सीखना, यानी सेल्फ कंट्रोल, खुद पर कंट्रोल करना। यही वो बुनियादी सबक है जिस पर सारा जोर है। और ये कंट्रोल सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक नहीं है, नहीं, ये कंट्रोल हमारी ज़ुबान पर भी है, हमारी नज़र पर भी है, और यहाँ तक कि हमारी सोच पर भी लागू होता है। तो यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। रमज़ान हमें कोई परफेक्ट इंसान बनाने के लिए नहीं आता। नहीं, रमज़ान हमें एक बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। मकसद बेहतरी लाना है, परफेक्शन नहीं है। अच्छा, जब ये बुनियादी बात समझ में आ गई तो अब वक्त है एक्शन का। चलें एक ऐसे अमली चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम सब आजमा सकते हैं। तो ये है एक आदत बदलने का चैलेंज। बड़ा आसान है। इसके सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी कोई भी एक बुरी आदत चुन लें। दूसरा, खुद से वादा करें कि सिर्फ 7 दिन, जी सिर्फ 7 दिन उसे कंट्रोल करना है। और तीसरा, अपनी प्रोग्रेस को रोज देखें। अब सवाल ये है कि कैसी आदत? तो मिसाल के तौर पर जैसे फजूल में घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल ना करना, या गुस्से पर काबू पाना, या फिर देर से उठने की आदत छोड़ना। इनमें से कोई भी एक आदत चुनी जा सकती है। और इस चैलेंज को कबूल करने के लिए अपने जहन में एक अज़्म, एक इरादा बार बार दोहराएं। इस रमज़ान तब्दीली लानी है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये एक बहुत ताकतवर ऐलान है जो हमें अपने मकसद पर कायम रखेगा। और आखिर में बस एक बात याद रखने की है, रमज़ान का महीना सिर्फ गुजर नहीं जाता, ये या तो इंसान को बदल देता है या फिर वैसा ही छोड़ देता है जैसा वो पहले था। और फैसला हमारे अपने हाथ में है।